नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं डॉक्टर वैभव गुप्ता, जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन, आपके शहर कानपुर में सिचुएटेड हूँ। आज आपको एक बहुत ही विचित्र बीमारी के बारे में बताने वाला हूँ। हम लोग आज पाइलोनाइडल डिसीज़ के बारे में बात करेंगे। पाइलोनाइडल डिसीज़, जैसा कि मेडिकल टर्म में पाइलस का मतलब होता है बाल, ये बीमारी बालों से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। यह बहुत छोटे उम्र से 15-16 साल के बच्चों से लेकर 65-70 साल की उम्र तक के लोगों में पाई जाती है। यह बीमारी आम तौर पे पहले एक छोटे से दाने के रूप में उत्पन्न होती है। यह हमारे रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में, जिसको मेडिकल भाषा में सेक्रम या कॉक्सिक्स बोलते हैं, उसके ऊपर की खाल से जुड़ी हुई होती है। यह पहले एक दाने के रूप में उजागर होती है, जो धीरे धीरे अगर इसको नज़रअंदाज किया जाए तो एक फोड़ा यानी कि पाइलोनाइडल एब्सेस का रूप ले सकती है, और उसको और इग्नोर करने पे ये बीमारी पाइलोनाइडल साइनस का रूप ले सकती है। अब ये बीमारी के कारण क्या होते हैं? पाइलोनाइडल डिसीज़ आम तौर पे यह उन लोगों में पाई जाती है जिन लोगों के बॉडी में पिछले भाग में, रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में बहुत बालों का गुच्छा हो, या हाइजीनिक प्रैक्टिसेस ना हो, जिन लोगों को बहुत देर तक बैठे रहने की आदत हो, या उनका काम ऐसा हो कि उनको ज़्यादा देर तक बैठे रहना होता हो। यह बीमारी बहुत पहले विश्व युद्ध के समय पे बहुत प्रचलित हुई थी। यह जीप बॉटम या जीप ड्राइवर्स डिसीज़ के नाम से संबोधित हुई थी, क्योंकि उस समय में बहुत सारे सैनिकों को देर देर तक गाड़ी चलाना, उस समय जीप हुआ करती थी, जीप चलाना पड़ता था और उसमें बैठे रहना पड़ता था, जिसकी वजह से ये बीमारी जीप ड्राइवर्स डिसीज़ के नाम से कही जाने लगी। अब ये बीमारी के बारे में पता कैसे चलता है? सबसे पहले इसमें आपको एक दाना होगा रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में, सेक्रम या कॉक्सिक्स की स्किन के ऊपर, जिसमें उसमें से हल्का सा पानी आने का प्रॉब्लम होगा। कई बार उसमें फोड़ा होने की समस्या हो सकती है, मवाद आएगा, दर्द होगा, या एक दाने का रूप वो ले लेगा। इसको कोई भी व्यक्ति खुद से नहीं देख सकता, क्योंकि ये ऐसे भाग में होता है शरीर के कि आप खुद उसको नहीं देख सकते। और अगर आपका कोई फैमिली मेंबर भी देखता है, वो ऐसी जगह पे होता है कि उसको समझा नहीं जा सकता, उसको साधारण फोड़े की तरह नहीं माना जा सकता। इसलिए अगर आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में सेक्रम या कॉक्सिक्स की स्किन के ऊपर एक दाना टाइप का उत्पन्न होता है या कोई फोड़ा लगता है, तुरंत अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट करिए और उनको जाके दिखाइए। अब इस बीमारी के और लक्षण क्या होते हैं? पहले ये एक दाना बनता है जिसमें से पानी आना शुरू होता है। आम तौर पे इस समस्या को आदमी इग्नोर करता है, क्योंकि ये बहुत छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप इग्नोर करते जाते हैं, ये धीरे 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 एक एब्सेस का रूप ले लेता है। उस पानी वाले दाने में मवाद बनने लगता है, फोड़ा बनने लगता है, और यह आगे चल के एक साइनस यानी कि ट्रैक्ट बना लेता है। जब ये ट्रैक्ट बना लेता है, तब किसी को समझ में आता है कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा गंभीर रूप ले चुकी है। कई बार मरीज आके इसको संबोधित करते हैं कि मेरे को फिस्टुला की समस्या हो गई है, मेरे लैट्रिन के रास्ते में या मोशन के रास्ते में कोई समस्या हो गई है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझना कि फिस्टुला या पाइल्स की समस्या से ये अलग चीज़ है, और यह हमारे कॉक्सिक्स में बालों के गुच्छे होने की वजह से, बाल अंदर जड़ने की वजह से एक एब्सेस या फोड़े का रूप ले लेता है। इसको पाइलोनाइडल डिसीज़ कहते हैं। अब हम लोग आते हैं इसकी जांच पड़ताल पे। आम तौर पे ये क्लिनिकली डायग्नोस की जा सकती है, जो कि आपके एक्सपर्ट डॉक्टर आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं। देखने के बाद उसके एक्सपर्ट इसको पहचान सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पे इसकी MRI, एक्सरे की जांच कराने की ज़रूरत होती है, और समय पड़ने पे इसका इलाज किया जाता है। इसके इलाज कई रूप के होते हैं। अगर ये बीमारी अर्ली फॉर्म में पकड़ी जाए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये पाइलोनाइडल सिस्ट के रूप में अगर देख ली जाए या पहचान में आ जाए, तो आम तौर पे इसको हम लोग सिंपल लेज़र सर्जरी के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं।
लेकिन अगर ये इग्नोर करी जाए और ये एब्सेस या साइनस का रूप ले ले तो इसमें कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ सर्जरी का यूज करना पड़ता है। अगर हम टोटली इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ये मेडिकल ग्रेड के ट्रीटमेंट से कवर नहीं हो सकता, इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट ही ऑप्शन है और बेस्ट क्योर सर्जिकल ट्रीटमेंट है। लेकिन इससे बचने के मैं आपको तरीके बताता हूं। सबसे पहले आपको अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। बहुत देर तक बैठे रहने की अगर आपकी प्रैक्टिस है, अगर आपका काम आपको बहुत देर तक बैठे रहने के लिए फोर्स करता है, तो कुछ ऐसी प्रैक्टिस बनाएं कि थोड़ी थोड़ी देर में आप उठें, बैठें, चलें। ज़रूरी नहीं है कि हम काम में इतने व्यस्त हो जाएं कि हम 6-6, 7-7 घंटे बैठे हुए हैं। फिर आपको अपनी हाइजीन प्रैक्टिसेस मेंटेन करनी है। बहुत एक्सेस हेयर है तो डेफिनेटली आपको वहाँ क्लीनलीनेस रखनी है, वरना ये बालों के गुच्छे जो हैं रीढ़ की हड्डी से चिपक के आपका पाइलोनाइडल डिसीज़ का रूप ले सकते हैं। तो ये हमने आज पाइलोनाइडल डिसीज़ के बारे में बात करी। मैं डॉक्टर वैभव गुप्ता आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, ताकि जिन लोगों को हमारे चैनल से जुड़ी हुई नॉलेज की ज़रूरत है उनको वो प्राप्त हो सके। धन्यवाद।